पटाखे इंडियन कल्चर में फेस्टिविटीज़ एंड और सेलिब्रेशन का एक अहम हिस्सा है। फिर चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम का मैच जीतना हो या ग्रैंड फेस्टिवल दीपावली हो या फिर कोई शादी का उत्सव हो। पटाखे अगर ठीक से नहीं जलाए जाएं तो ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं में लगभग 20% केसेस में आंख को चोट लगने की संभावना होती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुप्रिया सिंह और मैं दिशा आई हॉस्पिटल दुर्गापुर में एज अ सीनियर कंसल्टेंट कैटरैक्ट और ग्लाकोमा डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं। मैं आज आप लोगों से पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बात करूंगी। पटाखे इंडियन कल्चर में फेस्टिविटीज़ एंड और सेलिब्रेशन का एक अहम हिस्सा है। फिर चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम का मैच जीतना हो या ग्रैंड फेस्टिवल दीपावली हो या फिर कोई शादी का उत्सव हो। पटाखे अगर ठीक से नहीं जलाए जाएं तो ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं में लगभग 20% केसेस में आंख को चोट लगने की संभावना होती है। ये चोट एक छोटे से कट या ब्लीडिंग से लेकर के कभी कभी गंभीर रूप ले सकती है, जिसमें कि आंख के पर्दे के अलग होने का संभावना रहता है या फिर आंख पूरी तरीके से फट सकती है या आंख के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से इंसान की रोशनी पूरी प्रकार से जा सकती है। बहुत सारी अलग अलग स्टडीज़ में ये देखा गया है कि ज़्यादातर मरीज़ जो इस प्रकार की चोट लगाकर आते हैं उनमें अधिकांश मरीज़ बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है। और उसके अलावा और एक हैरान करने वाला तथ्य ये सामने आया है कि 50% से 60% तक के लोग खुद एक्टिवली पटाखे जलाने में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ पास में खड़े मूक दर्शक होते हैं, यानी कि बाईस्टैंडर होते हैं। पटाखों के फटने से मुख्यतः 3 प्रकार से चोट लग सकती है। एक, अगर पटाखा या उसका कोई हिस्सा आकर सीधा आंख में लग जाए तो उसकी वजह से ब्लंट ट्रॉमा होकर के आंख में चोट लग सकती है, और कभी कभी ये हिस्सा आंख के अंदर भी जाता है जिसकी वजह से ओपन ग्लोब इंजरी हो सकती है। दूसरा, पटाखे फटने के समय पर जो हीट रिलीज होती है उसकी वजह से आंख और आंख के आसपास के टिश्यूज़ में बर्न हो सकता है, जिसे हम हीट बर्न बोलते हैं या थर्मल इंजरी बोलते हैं। तीसरा, पटाखों के फटने के टाइम पर जो मलबा उत्पन्न होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं और उन केमिकल्स की वजह से आंख के अंदर केमिकल इंजरी हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बॉम्ब और रॉकेट ज़्यादा खतरनाक है और वो ज़्यादा ख़राब तरीके से आंख को क्षति पहुंचा सकते हैं, लेकिन पटाखों के बारे में एक बहुत ही बड़ा मिथ जो आम जनता में है वो ये है कि फुलझड़ी, जिसको एक बहुत ही सिंपल पटाखा समझा जाता है और इसीलिए उसे सभी बच्चों को आराम से दे दिया जाता है, जबकि फुलझड़ी का जलने के टाइम पर अधिकतम तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है और बच्चे अगर उसे ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो उनके हाथ में बर्न हो सकता है और उनकी आंख में चोट लग सकता है। इसीलिए पटाखे जलाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि इस दुर्घटना से बचा जा सके। जैसे कि पटाखे कभी भी घर के अंदर नहीं जलाने चाहिए, हमेशा खुले मैदान में ही उनको जाकर के जलाना चाहिए। और जलाते समय ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके आसपास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ना हो, जैसे कि सूखी हुई घास या फिर पेट्रोल, सीएनजी या डीजल के व्हीकल्स। पटाखों को कभी भी किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में, जैसे कि ग्लास का बॉटल या मेटल के कंटेनर में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि अगर पटाखा फटता है तो ऐसे में वो ग्लास के या मेटल के टुकड़े आकर के आंख को हिट कर सकते हैं और आंख को हानि पहुंचा सकते हैं। पटाखे जलाने के टाइम पर अक्सर हम ये ध्यान नहीं रखते कि पटाखों से कितना दूर रहना है और उसको जलाने के समय पर उसके बहुत पास चले जाते हैं। तो इसीलिए एक प्रोटेक्टिव ग्लास यूज़ किया जा सकता है। ये प्रोटेक्टिव ग्लास बहुत ही इजीली सभी ऑप्टिकल शॉप्स पे 80 से 100 रुपये के बीच में अवेलेबल होता है, और इसे अगर आप ऑलरेडी कोई चश्मा पहन रहे हैं तो उस चश्मा के ऊपर भी पहनकर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर वो प्रोटेक्टिव ग्लास लगाया जाएगा तो आँख को डायरेक्टली चोट लगने का संभावना बहुत कम हो जाएगा। पटाखे अगर कभी आधे जले हैं या बीच में ही बुझ गए हैं, पूरी तरीके से नहीं जले हैं, तो उन्हें कभी भी दोबारा जलाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत बार वो दोबारा उठाने जब उन्हें जाया जाता है तो वो हाथ में ही फट जाते हैं, जिसकी वजह से वो हाथ में बर्न कर सकते हैं या आँख को चोट पहुँचा सकते हैं। छोटे बच्चों को कभी भी अकेले पटाखे जलाने का अनुमति मत दीजिए, और बड़े बच्चे अगर पटाखे जलाना चाहें तो उन्हें ऐसा सिर्फ एडल्ट्स की सुपरविजन के अंदर ही करना चाहिए। इन सब प्रिकॉशंस के बाद भी अगर कोई अनहोनी हो जाती है या आंख में चोट लग जाती है तो आप लोगों को कुछ
चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आँख को कभी भी डायरेक्टली पानी से वॉश नहीं करना है। आँख को रगड़िए मत, उसको मलिए मत। और आँख में अगर आपको लग रहा है कि कोई कुछ पदार्थ चला गया है, कोई फॉरेन बॉडी अगर आपको नज़र भी आ रहा है, तो भी उसे खुद से खींचने या निकालने की कोशिश मत कीजिए। चोट लगने पर आप आँख को एक नॉर्मल कॉटन पैड से कवर कीजिए और अपने नज़दीकी नेत्र चिकित्सक के पास जितना जल्दी हो सकता है संपर्क कीजिए। धन्यवाद। নমস্কার, আই কেয়ার ইন্ডিয়ায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই চ্যানেলে আমরা নিয়ে আসছি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অর্থাৎ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরামর্শ, বিভিন্ন চোখের সমস্যা নিয়ে তারা আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন। এবং যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। শেয়ার করবেন আপনাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে, হয়তো তাদের খানিকটা উপকারে আসবে এই ভিডিওটি। আরও একটি কথা, আপনাদের যদি বিশেষ কোনো চোখের সমস্যা নিয়ে কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে কমেন্টসের মাধ্যমে আমাদের অবশ্যই জানাতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব সেই বিষয়ে আলোকপাত করার, কিংবা আগামীতে কোনো বিষয় সম্পর্কে যদি আপনারা বিশেষভাবে জানতে চান তাহলে জানাতে পারেন। আই কেয়ার ইন্ডিয়া এই চ্যানেলটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। পরবর্তী ভিডিওর জন্য আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন আর অবশ্যই খুব ভালো থাকুন।